दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिसने लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई और जिसने दुनिया को ये भी सिखाया कि खुश रहने के लिए और कामयाबी के लिए शरीर के स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी हमारे मन का खुश होना है। उसके लिए हमारा शरीर स्वस्थ हो या ना हो, लेकिन जो हमारा मन है वो खुश होना चाहिए। ये ऐसा शख्स है जिसने दुनिया को हंसना ही सिखा दिया। ये शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर था। चलो, इनका नाम है सचली टजी। इनका जन्म दोस्तों 10 सितंबर 1901 में अमेरिका के ब्रोंक्स में हुआ। तब इसे लोग साइमन मेड के नाम से जानते थे। जन्म से ही सचली टजी भी किसी अन्य बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये स्पष्ट होता गया कि सचली टजी मिक्रोसेफली नामक बीमारी से पीड़ित है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होता और जो उसका सिर होता है वो भी छोटे साइज का होता है, वो भी उसका सिर नहीं बढ़ता। यह शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य बच्चे होते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा बीमारी जहाँ चेहरा सामान्य दर से बढ़ता है। जो चेहरा होता है वो बढ़ता जाता है, लेकिन जो सर होता है वो बहुत छोटा होता है या एक आम इंसान के मुकाबले सर आधे के बराबर होता है। इस तुलना में उस इंसान की मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता भी कम होती है। कभी कभी दोस्तों ये तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और बच्चे की माँ अत्यधिक शराब का सेवन करे या फिर जेनेटिक कोई बीमारी हो सकती है। सबसे दुख की बात तो यह है दोस्तों कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसमें कई बार जेनेटिक बीमारी होने के कारण सभी बच्चे ही ऐसे ही पैदा होते हैं जिनका सिर छोटा होता है और चेहरा है वो बढ़ता चला जाता है। सचली टजी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम एथेलिया था। वो भी मिक्रोसेफली से पीड़ित थी। यह एक बीमारी है। अजीब से दिखने वाले इन बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म आती थी। वो इन्हें समाज से छिपा कर रखते थे। वे डरते थे कि लोग उनका मजाक बनाने लगेंगे और इसी कारण की वजह से दोस्तों सचली टजी और उसकी बहन को उनके माता ने ड्रीमलैंड साइड शो सर्कस में बेच दिया। उनके माता पिता ने उनको घर से निकाल कर बेच दिया। जहां इन बच्चों को बहुत प्यार और केयर की जरूरत थी, वहां वो दोनों एक सर्कस का हिस्सा बन गए। वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चों के जिंदगी की सफर की। दोस्तों, यह तो बहुत दुखदायक घटना है कि माँ पिता ने ही उनको बेच दिया। सचली टजी एक युवा होते हुए भी उसका दिमाग एक 3 साल के छोटे बच्चे जैसा था। वो भी सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को आपस में जोड़कर बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपना प्रदर्शन करता और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता था। यही उसके हंसाने का दोस्तों तरीका था। बेचारा बच्चा क्या करे जो घर से निकाल दिया गया हो। कभी कभी सचली टजी जल्दी ही अपना संयम खो बैठते थे, इसलिए सचली टजी का केयर टेकर अधिकतर उसके साथ ही रहता था। उसके साथ उसका एक केयर करने वाला इंसान था। धीरे धीरे सचली टजी अपनी मासूमियत और अपने फनी नेचर की वजह से दर्शकों और अपने साथियों का चहेता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता वो उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता था। वो थे ही इतने अच्छे कि सभी का मन खुश कर देते थे। उनके किसी के प्रति कोई बैर भावना या विरोध नहीं था, क्योंकि वो तो खुद ही दुखी थे जिनके माता पिता ने ही उनको घर से निकाल दिया हो। दोस्तों, सर्कस से इस कदर पॉपुलर हुए कि उसे हॉलीवुड मूवी से ऑफर आने लगे। उसके बाद सचली टजी ने कई सारी हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया। 1932 में सचली टजी ने फिल्म फ्रिक्स में भी अभिनय किया था
और इसी फिल्म के माध्यम से सचली टजी रातों रात एक सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया था। इस फिल्म में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे, जिसके कारण सचली टजी रातों रात ही मशहूर हो गया और वो ऐसा इंसान बन गया जो सारी दुनिया के बीच फेमस हो गया। सचली टजी अपने आसपास के लोगों को हमेशा प्यार और मासूम की तरह रहते थे। सचली टजी की माइक्रोसेफली बीमारी के कारण उसके दिमाग और हड्डियों और पूरे शरीर का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया। यह बीमारी ही दोस्तों ऐसी है। इस बीमारी के कारण उसे मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे। उनकी ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि बाद में उसे सुनने देखने में भी परेशानियां होने लगी थी। 1971 में दोस्तों 70 साल की उम्र से सचली टजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और वो अलविदा कह गए। सचली टजी की मृत्यु के बाद उसे किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया, लेकिन 2007 में सचली टजी के एक प्रशंसक ने कहा कि सचली टजी को एक रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाया जाना चाहिए, ताकि लोग हमेशा उस बंदे को याद रख सके जिसने दुनिया को इतना कुछ दे दिया। दोस्तों, सचली टजी शारीरिक रूप से अधिक सक्षम भले ही ना हो, परंतु कमजोर बिल्कुल नहीं था। माता पिता की शरण में ना रहते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को हंसते हुए वो अपनी एक अलग छाप छोड़ गए। उनकी तो बात ही कुछ ऐसी है कि वो खुद अंदर से दुखी होकर दूसरों को हंसाते थे। थैंक यू दोस्तों। अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें।